नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अब आप देख रहे हो कि सर्दियां जा चुकी है, मार्च का महीना आ चुका है। तो मार्च के महीने में अब काफ़ी चीज़ों पे हमारा बदलाव होगा, सब्जियों का बदलाव होगा, सब्जियों का चयन अलग अलग होगा। जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं वो अलग होती हैं, सर्दियों की सब्जियां कुछ अलग होती हैं। ये बाबूलाल जी हमारे साथ खड़े हैं। हम सर्दियों में हमने क्या क्या लगा रखा था यहाँ पे? सब्जियों सर हमने सारा वो गोभी, टमाटर, बैंगन, पालक, धनिया, मेथी, सरसों। जी, तो ये लीफी वेज जो होती हैं सर्दियों की वो लग चुकी हैं। अब इनका समय जा चुका है, तो अब धीरे धीरे क्या है, गर्मी आएंगी, क्योंकि तो गर्मी के हिसाब से मैं इनको सब्जियां दे रहा हूँ। जैसे कि मैं इनको पहले भिंडी का दे रहा हूँ, तो ये भिंडी के बीज हैं इसमें। अब ये भिंडी को आगे लगाएंगे। ये भी भिंडी के बीज हैं, ये भी अलग क्यारियों में लगाएंगे इनको। ये मैं इनको करेले का दे रहा हूँ। करेले का भी बहुत गर्मियों में इस्तेमाल होता है और करेला बहुत शौक से लोग खाते हैं, तो ये मैं बाबूलाल जी को करेला दे रहा हूँ। ये फिर आपका तोरी हो गया, तोरी के बीज हैं। ये तोरी में आप देख रहे हो कि गर्मियों में तोरी बहुत अच्छा काम करती है। आपकी तासीर को जो गर्म होती है उसको भी ठंडा रखती है और बहुत अच्छी स्वाद भी लगती है। तो ये मीठी तोरी का भी मैं इनको एक बीज दे रहा हूँ। इसके बाद ये धनिया है। धनिया तो आप जानते हो लस्सी में, और इसका उपयोग बताना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि धनिया का क्या रोल होता है। हर सब्जी में चलता है और ये सलाद के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं इनको बीज दे रहा हूँ। ये आपके पेठे का बीज है। पेठे का बीज भी हम बीजों से ही उगा रहे हैं, क्योंकि पेठा और का इस्तेमाल कितना अच्छा होता है। ये भी शीतलता प्रदान करते हैं गर्मियों में, तो ये भी बीज मैं इनको दे रहा हूँ। ये आपका घिया है। घिया का सबको पता है लौकी कितनी यूज़फुल होती है। लौकी का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लौकी के इस्तेमाल और सब्जी के साथ जो खाया जाता है, इसके पोषक तत्व भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये भी हरी सब्जी है। हरी सब्जी में मैं इनको बीज दे रहा हूँ। ये आपका खीरा है, कुकुम्बर है, जिसे कुकुम्बर कहते हैं, और ये भी आपको कुकुम्बर सलाद में और आपके खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये भी बीज हम इनको दे रहे हैं। ये टमाटर है जी। टमाटर का तो सभी को रोल पता है, और टमाटर का बीज है ये, और ये सब हम इनको टमाटर भी दे रहे हैं। कुछ इनमें से भी जो पौध बचेंगे उनके भी बीज हम ये बनाएंगे। देसी टमाटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और देसी टमाटर भी हम लगा हुआ कोशिश करते हैं देसी टमाटर ही बीज लगे। ये फिर आपका भिंडी का आ गया। भिंडी के कई सारे बीज हैं और कई तरह की वैरायटी में लेके आया हूँ कि इनके रिजल्ट मिले। भिंडी हो जाती है गर्मी में, तो भिंडी का ये हम बीज दे रहे हैं। तो ये तकरीबन मैंने 9-10 तरह की वैरायटी, इनको 10-12 तरह की वैरायटी दे दी है। इस वैरायटी में जब भी अपने बाबूलाल जी काम करेंगे, या जो भी हमारे सहयोगी इसमें काम करेंगे, आगे बीज लगाएंगे, तो वो हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो लोग आप अपनी बागवानी कर रहे हैं और अपने घर में सब्जी उगाना चाहते हैं, तो उनको भी ये कुछ एक ट्रेनिंग मिल जाएगी। उनके पास भी कोई ऐसा चला जाएगा कि भाई कुछ सब्जी उगाएं और अपने इस्तेमाल में यूज़ करें, तो हम टिप्स देंगे। साथ में अपनी मिट्टी की देखभाल करते रहो भाई। मिट्टी में केमिकल मत डालो, मिट्टी में कुछ भी चीज़ ऐसी मत डालो जो कल को नुकसान करती हो। केमिकल मत डालो, मिट्टी को पोषक होने दो, अपने आप हो जाएगी भाई। एक बार नहीं होगी, एक सीजन में नहीं होगी, 2 बार में हो जाएगी। गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करो, सरसों खली प्रोडक्ट यूज़ करो, वो डालो और अपने आप ये ऑर्गेनिक के रूप ले लेगी। जब आपकी ये ऑर्गेनिक हो जाती है, तो ये समझो आपकी मिट्टी अपने आप पैदावार देनी चालू कर देगी, और बहुत अच्छी सब्जी भी होती है। आपने सब्जी खाई, आप सब्जी खा खा के मस्त हो गए हो, है ना? तो बहुत बढ़िया सब्जी है और बहुत बढ़िया हम भी खाते हैं, हमें भी अच्छी लगती है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।